नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार सोमवार शाम को खत्म हो गया। बुधवार को होने वाला मतदान चुनाव की दिशा और सत्ता का रास्ता तय करेगा। ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिरी घंटों में दक्षिण कोलकाता में रोड शो किया। सुकांत सेतु से गोपाल नगर क्रॉसिंग तक समर्थकों की भीड़ के बीच 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में ममता पैदल चली। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहाला में एक जनसभा को संबोधित किया। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल कम से कम 7 दिन तक तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को मतदान करें, गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। भले ही बीजेपी सत्ता में आए, केंद्रीय बल यहां 7 दिन तक बने रहेंगे। दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण बनाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने राज्य भर में 1543 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पूर्व वर्धमान के टीएमसी पार्षद नारू गोपाल भक्त भी शामिल हैं, जिन पर बीजेपी नेता के घर हमले और डराने धमकाने का आरोप है। बंगाल में 510 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री अब तक जब्त हो चुकी है। 2021 के चुनाव में 339 करोड़ की जब्ती हुई थी। कुछ फैक्ट की अगर बात करें तो इस बार 30 करोड़ रुपए नगद, 126.85 करोड़ की 48,000 लीटर शराब, 110.12 करोड़ के ड्रग्स और 58.28 करोड़ का सोना चांदी शामिल है। बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद उत्तर 24 परगना है, जहां मथुआ और शरणार्थी वोट निर्णायक है। सीएए का मुद्दा यहां लोगों के अस्तित्व का सवाल और बीजेपी का ट्रंप कार्ड है। इसे और पुख्ता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मथुआ के गढ़ ठाकुरबाड़ी पहुंचे और एसआईआर से डरे लोगों को नागरिकता का भरोसा दिया। वहीं तृणमूल इसी डर को भुनाकर मथुआ और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने में जुटी है। एसआईआर ने समीकरण उलझा दिया है। बनगांव दक्षिण में जहां जीत का अंतर 2000 था, वहां 7000 नाम कटे हैं। कल्याणी में 2000 के मार्जिन पर 9000 नाम हट गए हैं। तृणमूल के कार्यकर्ता ने दावा किया कि यहां हिंदुओं मथुआ के नाम ज्यादा कटे हैं, जिससे उन्हें फायदा होगा। वहीं पीएम के कार्यक्रम की तैयारी में आए बीजेपी नेता कहते हैं मथुआ समुदाय बीजेपी का था और बीजेपी के साथ है। दक्षिण बंगाल, हावड़ा, कोलकाता और 24 परगना के उन इलाकों को कवर करता है जो टीएमसी को मजबूत किला माने जाते हैं। बीजेपी के लिए यहाँ सेंध लगाए बिना सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। वहीं तृणमूल के लिए यह गढ़ बचाना चौथी बार सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने इन 142 सीटों में से 123 जीती थी, जबकि बीजेपी 18 पर सिमट गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सीटों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने में कामयाब रही, जबकि तृणमूल 90 में आगे थी। बंगाल की कुर्सी का सफर उत्तर बंगाल या जंगल महल से नहीं, बल्कि दक्षिण बंगाल की घनी आबादी वाले मैदानों से तय होती है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा, ये 4 जिले मिलकर 91 सीटों का ऐसा ब्लॉक बनाते हैं जो विधानसभा की 1/3 ताकत रखते हैं। तभी इसे सत्ता का प्रवेश द्वार भी कहते हैं।